नक्सलियों के पीएलजीए सप्ताह के पहले दिन बस्तर के अधिकांश इलाकों में शांति रही, लेकिन कई इलाकों में नक्सलियों ने बैनर पोस्टर छोड़े हैं। नक्सली गतिविधियों के चलते पुलिस पहले से ही मुस्तैद थी। अधिकांश जगह रोड पर ओपनिंग का काम किया गया। नक्सलियों के पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के गठन के 20 साल पूरे हुए और इस दौरान संगठन को मजबूत करने माओवादी अंदरूनी इलाकों में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। सप्ताह के शुरू होने से पहले नक्सलियों ने अलग अलग इलाकों में वारदातों को अंजाम देकर ये साफ कर दिया कि वो अपना जनाधार बस्तर से कमजोर होने देना नहीं चाहते और इसके लिए आगे भी इस तरह के हमले कर सकते हैं। तो पुलिस को फोर्सेस को पहले से अलर्ट पर रखा जाता। पीएलजीए सप्ताह मनाने के दौरान नक्सली हरकतें करते हैं, खास तौर पर बैनर पोस्टर छोड़ने के साथ साथ रोड्स को ब्लॉक करना और कई सारी जगह छिटपुट वारदातों का प्रयास वो करते हैं। नक्सलियों का जमावड़ा कुछ जगहों पर होता है। इस सप्ताह को मनाने को लेकर अपने संगठन को मजबूत करने और अपनी संगठन की विचारधारा को फैलाने के लिए वो इस पीएलजीए सप्ताह का इस्तेमाल करते हैं। पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के गठन के 20 साल पूरे होने पर बस्तर में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए इस बार भी पीएलजीए सप्ताह नक्सली मना रहे हैं और पिछले दिनों जो नक्सली वारदातें सामने आई हैं उसको लेकर एक्स्ट्रा अलर्ट की स्थिति बस्तर में है। और हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। नरेश, पीएलजीए सप्ताह शुरू हो गया है, पुलिस को भी पता है कि इस दरमियान अशांति का प्रयास होता है, उधर उनको भी पता है कि फोर्सेस मुस्तैद हैं और अपनी तरफ से सघन चेकिंग। बताएं क्या स्थिति है अभी? देखिए, बिल्कुल अलर्ट जारी कर दिया गया था क्योंकि इससे ठीक 2 रोज़ पहले ही अलग अलग इलाकों में कई वारदातें नक्सलियों की तरफ से अंजाम दी गई थी और ये पीएलजीए सप्ताह के दौरान इस तरह की और घटनाएं ना हो, इसको लेकर पुलिस विशेष तौर पर अलर्ट है। ख़ास तौर पर जो रोड ओपनिंग होती है इस दौरान उस पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है और सभी इलाकों में सभी कैंपों को अलर्ट करने के साथ ही रोड ओपनिंग भी करवाई जा रही है। और नक्सलियों ने इस दौरान कई इलाकों में बैठक, बैनर, पोस्टर, पर्चे भी फेंके हैं और आपने देखा होगा कि दरभा डिवीज़न की तरफ से जारी किए गए पर्चे में किस तरह का ब्यौरा उन्होंने जारी किया है, जो कि बताता है कि इन 20 सालों में से 13 साल जो दरभा डिवीज़न के निर्माण के बाद लगाए गए हैं, 20 साल पीएलजीए के गठन के और 13 साल बस्तर में दरभा डिवीज़न के, इस एक अकेले डिवीज़न ने कितना ज़्यादा नुकसान अर्धसैनिक बलों और जवानों को पहुंचाया है। 118 से अधिक जवान शहीद हुए हैं इस दरभा डिवीज़न के इलाके में, केवल नक्सलियों के एक डिवीज़न में, और 85 से अधिक हथियार लूटे हैं माओवादियों ने और 35 जनप्रतिनिधियों की हत्या की है। तो काफ़ी अगर आप देखेंगे आंकड़े तो बस्तर में जो नक्सल हिंसा का इतिहास है, पीएलजीए के द्वारा किए जाने वाले हमले हैं, उनका इस दौरान ब्यौरा मिलता है। और इस दौरान माओवादियों ने साफ कहा है कि जो पुलिस से मुठभेड़ में मारे गए नक्सली हैं, उनके परिजनों के साथ वो अलग अलग इलाकों में सम्मेलन या उनका सम्मान भी करेंगे, जिस तरह से आमतौर पर पुलिस भी करती है। चलिए, तो जिस तरीके से नरेश आप बता रहे हैं कि ये पहले से तय था कि इस पूरे दरमियान में किस किस तरह के हरकतें कर सकते हैं नक्सली, क्या अब की बार ये जो पहले से अलर्ट है, पहले से जो एक्स्ट्रा अलर्टनेस है, ये काम आ रही है? क्योंकि पिछले दिनों कुछ गतिविधियां जब दिखी, कुछ सक्रियता दिखी नक्सलियों की, तो सवाल उठा कि फोर्सेस की रणनीति में क्या चेंज लाया जाएगा, क्या फोर्सेस अपना काम ढंग से कर रही हैं, क्या फोर्सेस को वैसा कोऑर्डिनेशन और सपोर्ट मिल रहा है? ऐसे कई सवाल पिछले कुछ दिनों में उठे हैं दोबारा। बिल्कुल, देखिए ये सवाल लगातार उठ रहे हैं क्योंकि सरकार बदलने के बाद से नक्सल मोर्चे पर जिस तरह से ऑपरेशंस और बाकी गतिविधियां चल रही थी, उसमें आक्रामकता केवल अभी साल भर के भीतर ही नज़र आने लगी है। तो ये एक सवाल बार बार उठ रहा था। और जहां तक आप अलर्ट होने की बात कह रहे हैं, तो अलर्ट करने के साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सुरक्षा बलों इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, सुरक्षा बल भी, कि कोई बड़ी वारदात ना हो, चाहे सर्चिंग हो, चाहे ऑपरेशंस हों, और जो भी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस बेस्ड निर्धारित सीमा तक कोई इनपुट मिलता है वही केवल ऑपरेशन किए जाते हैं। तो एक तरह से ये एक सीज़ फायर जैसी
स्थिति पीएलजीए के दौरान रहती है, और जब फोर्सेस को अच्छा कोई इंटेलिजेंस मिलता है तभी वो कोई बड़े ऑपरेशन इस दौरान करते हैं जिससे कि नक्सलियों के मनोबल को भी तोड़ा जा सके। लेकिन अगर आप गौर करके देखें तो पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह से वारदातें नक्सलियों ने अंजाम दिए हैं वो इसी तरफ इशारा करती हैं कि पीएलजीए सप्ताह को अपनी तरीके से मनाने के लिए नक्सलियों ने दबाव बनाया है। इस दबाव को तोड़ पाने में पुलिस कितना कामयाब रहती है ये अगले 2-3 दिनों में समझ में आएगा, क्योंकि अभी पूरा सप्ताह है और इस दौरान नक्सली गांव में सभा करने के अलावा और भी गतिविधियां अंजाम दे सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया नरेश आपका इस पूरे डिटेल के लिए।